So what's up guys, this is Varun Agrawal, you are watching Dynamic Info. Let's start the video. आज की हमारी इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो पे लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है हमारे कंटेंट को और हमारे कंटेंट की क्वालिटी को और सुधारने का और उसको अच्छा करने का। और इसी साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है यूपी से। यूपी में 20 साल के लड़के ने एक स्कूल टीचर का बैंक अकाउंट हैक कर तकरीबन 10 लाख की रकम विड्रॉ कर ली है। यहाँ पर ये जो इंसिडेंट है इसकी शुरुआत होती है एक 20 साल के लड़के से, जो कि एक इंटरनेशनल ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है, जिसके बाद उसमें इसको एक डेयर मिलता है कि इसको 10 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं किसी भी बैंक अकाउंट से। जिसके बाद ये लड़का हैक करता है एक स्कूल टीचर के बैंक अकाउंट को, जिसके बाद वहाँ से ये तकरीबन 10 लाख का अमाउंट यानी कि 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट ये निकालता है। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट अब खबरें आ रही हैं इस केस से रिलेटेड वो ये हैं कि पुलिस ने इस लड़के को मोबाइल ट्रेस करके, जिस मोबाइल से इसने उस बैंक अकाउंट को हैक किया था, उस मोबाइल को ट्रेस करके इस लड़के को पकड़ लिया और पूछताछ इससे हो रही है। बाकी इस पर कोई अभी अपडेट्स नहीं आए हैं। बाकी लेट मी नो आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, आपको क्या लगता है पुलिस को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो आज का दूसरा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है जर्मनी से। जर्मनी में एक शख्स ने गलती से 28 टेस्ला कारें बुक कर दी, जिसके बाद उस शख्स को जो अमाउंट आ रहा था पे करने के लिए वो आ रहा था इंडियन करेंसी में, अगर हम उसको बताएं तो वो था टोटल 11.9 करोड़ का यानी कि 11.9 करोड़ का। जिसके बाद टेस्ला कंपनी ने अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी उस हिसाब से टेस्ला कंपनी ने उसके सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए और उसका जो डिपॉजिट होता है पर कार पे, यानी कि जो टेस्ला कंपनी का जो रूल है पर कार पे 100 यूरोज़ का डिपॉजिट, उस डिपॉजिट को भी उसको उनकी 28 कारों के हिसाब से यानी कि जो होता है 2800 यूरोज़, उस हिसाब से उनको वापस कर दिया गया है। और जब इस शख्स से इस बारे में पूरा पूछा गया तो इस शख्स का ये कहना था कि इसने एक टेस्ला कार बुक करी थी, जिसके बाद उसका कोई नोटिफिकेशन और मैसेज नहीं आया था, जिसके बाद इसने रिपीटेडली बुक करी कई बार, लेकिन उसके बाद भी कोई नोटिफिकेशन या मैसेज नहीं आया, जिसके चलते ये इंसिडेंट हो गया। बाकी लेट मी नो आपके सोचते हैं इंसिडेंट के बारे में। और जो हमारा तीसरा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है लुधियाना से। लुधियाना में जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के समय लुधियाना में कम से कम 100 सुसाइड हुए हैं और इसी के साथ 1500 डोमेस्टिक वायलेंस के केस रजिस्टर हुए हैं लुधियाना पुलिस में, लुधियाना पुलिस के अंडर में। और इसके बाद जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं तो लुधियाना पुलिस का ये कहना है कि जो एज लिमिट है यानी कि जो एज का जो ड्यूरेशन है, जो एज का टाइम है वो ये है कि 30 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक ने ज़्यादातर सुसाइड किया। और इसी के साथ जो कारण बताए जा रहे हैं वो हैं डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पैसों की कमी और अन्य कई कारण जो कि लॉकडाउन के समय रेज हुए हैं। बाकी लेट मी नो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में और इस चीज़ के बारे में सरकार को आगे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है। और इसी के साथ हमारा जो आज का चौथा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ जो कि एमपी में स्थित, यहाँ पर एक बाप और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई उनके पड़ोसियों के द्वारा। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है जब इन बाप और बेटे में से एक विक्टिम जाता है अपने नेबर के घर। जो नेबर एक बालू के बिज़नेस में रहता है, यानी कि वो बालू को बिज़नेस करता है और वो अपने बालू में पानी डाल रहा होता है, बालू को धो रहा होता है आप कह सकते हैं। जिसके बाद थोड़ा सा पानी इन बाप बेटों के घर पर चला जाता है, जिसके बाद इन दोनों में से ही एक विक्टिम इनके घर पर जाता है, इस नेबर के घर पर जाता है और उससे कहता है कि भाई आपका पानी मेरे यहाँ आ रहा है। जिसके बाद ये जो आर्ग्यूमेंट है काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके बाद ये इंसिडेंट होता है। और अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं इस केस को लेके, तो पुलिस ने तकरीबन 17 लोगों के खिलाफ केस फाइल किया है और जो मेन एक्यूज है यानी कि जिससे ये सब चालू हुआ था, उस शख्स का नाम एक इलीगल सैंड बिजनेस में यानी कि इलीगल बिजनेस में आ रहा है, जो कि बालू से रिलेटेड है। बाकी लेट मी नो आपको क्या लगता है कि पुलिस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का पाँचवा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है एमपी के ही छतरपुर से। यहाँ पर एमपी पुलिस की काफ़ी बड़ी लापरवाही दिखी है। यहाँ पर एक 15 साल के लड़के की सुसाइड के बाद मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस रात को इन्वेस्टिगेशन करने जाती है उसके घर पर, जहाँ पर उसकी लाश लटकी रहती है। लेकिन पुलिस रात भर उस लाश को वैसे ही वहीं लटका रहने देती है। लेकिन जब पुलिस से लोग पूछते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो पुलिस का ये कहना होता है कि वहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है और वहाँ पे कोई पावर नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से हमने उसको रात भर वहीं पे रहने दिया। जो कि मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी पछताना और काफ़ी एक नादान रिप्लाई है, जो कि मतलब पुलिस को शोभा नहीं देता ऐसा रिप्लाई करना। और बाकी लेट में आपको क्या लगता है। और इसी के साथ अभी जो इस केस पे अपडेट आ रहा है वो ये है कि जो घर वाले हैं उनका ये कहना है इस लड़के ने जो कदम उठाया है वो उठाया है इनकी फैमिली मैटर्स से रिलेटेड, यानी कि इनकी फैमिली मैटर्स कुछ थे जिसकी वजह से ये कदम उस लड़के ने उठाया है। बाकी लेट में आपको क्या लगता है इस केस पे पुलिस के खिलाफ सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए। और इसी साथ हमारा छठा अपडेट है वो आ रहा है मुंबई से। मुंबई में एक 45 साल के वार्ड बॉय को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस द्वारा एक मॉलेस्टेशन के जुर्म में। यहाँ पर इस इंसिडेंट का जो मैं डिटेल है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो 45 साल का वार्ड बॉय है
ये एक मुंबई के अस्पताल में काम करता था, जहाँ पर एक 30 साल की नर्स ट्रेनी भी काम करती थी, जो कि एक ट्रेनिंग में यानी कि उस अस्पताल में ट्रेनिंग में काम कर रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी, जिस नर्स को मोलेस्ट करने के जुर्म में इसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी आगे अभी इस पर कोई ऐसे अपडेट्स नहीं आए हैं। बाकी लेट मी नो आपको क्या लगता है इस केस पर, पुलिस को आगे इस वार्ड बॉय के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। और जो हमारा आज का 7वां अपडेट है वो आ रहा है दिल्ली से। दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तकरीबन 130 स्ट्रक्चर्स को, सोशल स्ट्रक्चर्स को नोटिस भेजी है अर्थक्वेक से रिलेटेड, यानी कि अर्थक्वेक के खिलाफ उनके क्या प्रिकॉशंस है और अर्थक्वेक के समय वो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। इस चीज़ की शुरुआत होती है 12 अप्रैल से। 12 अप्रैल से लेकर 8 जून तक दिल्ली में तकरीबन 17 भूकंप आ चुके हैं, जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आई है और उसने इन सभी स्ट्रक्चर से, जिसमें शामिल हैं स्कूल्स, सोशल सोसाइटीज़, कॉलोनीज़, आप कह सकते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स को एक नोटिस गया है और उनसे पूछा गया कि आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आप क्या करते हैं जब भूकंप आता है, तो आप क्या उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हैं और कैसे आप उसको टैकल करते हैं। बाकी लेट मी नो आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, आप क्या सोचते हो। इसी के साथ हमारा जो आज का 8वां अपडेट आ रहा है वो आ रहा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के बुरीगंगा रिवर में तकरीबन 30 लोगों की डूब के मौत हो गई है। यहाँ पर ये जो इंसिडेंट इसकी शुरुआत होती है करीबन 100 लोगों से, जब 100 लोग एक फेरी में, फेरी एक नाव होती है, एक काफ़ी बड़ी नाव होती है जिसमें 100 लोग बैठकर नदी में जा रहे होते हैं और इसी के बाद बीच नदी में इस फेरी की टक्कर एक और नाव से हो जाती है, जिसके बाद ये जो फेरी है ये डूबने लगती है और इसके बाद कुछ लोग तो जिनको तैरना आता है वो लोग नदी किनारे आ जाते हैं, जिसके बाद कुछ लोग अभी भी लापता हैं और अभी लेटेस्ट खबरें की माने तो अभी तक 30 लोगों की लाश बरामद हुई है नदी से। बाकी अभी और लोगों की खोज हो रही है, कई लोग इस समय लापता हैं। बाकी इस पर जैसे भी अपडेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये तो बात हुई देश और दुनिया की खबरों की। अब चलिए थोड़ा कोविड-19 के अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है कोविड-19 ग्लोबली अपडेट। तो यहाँ पर कोविड-19 के ग्लोबली कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस हो गए हैं और ये हुए हैं 90 लाख से 1 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में। यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी तेज़ केस रेट बढ़ रहे हैं, यानी कितनी तेज़ रेट बढ़ रहा है कोविड-19 का हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में। और इसी के साथ हमारी जो दूसरी अपडेट आ रही है वो भी ग्लोबली आ रही है। यहाँ पर ग्लोबली कोविड-19 के वजह से 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों की इस समय डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है और काफ़ी सोचने की बात है। और हमारा जो तीसरा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है कोविड-19 इंडिया को लेकर, यानी कि कोविड-19 इंडिया के अपडेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये दावा किया है कि अभी तक कम से कम मोस्टली 84 लाख केसेस टेस्ट हुए हैं, यानी कि 84 लाख सैंपल्स टेस्ट हो चुके हैं कोविड-19 के लिए। और इसी साथ इस समय जो टोटल केसेस हैं इंडिया में कोविड-19 के वो हैं 5,48,318, यानी कि 5,48,318। और इसी के साथ 3,21,722, यानी कि 3,21,722 केसेस इस समय रिकवर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ 16,475, यानी कि 16,475 लोगों की इस समय इंडिया में मौत हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। और इसी के साथ इंडिया में टोटल इस समय 2,10,120, यानी कि 2,10,120 एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 के। तो ये तो बात हुई कोविड-19 के अपडेट्स से रिलेटेड और इसी नोटिफिकेशन के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई इस चैनल पर अभी नया है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स एज अ नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है, क्वारीज, रिव्यूज़ आप हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसी के साथ हमारी सभी सोशल साइट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको भी आप जाके ज़रूर फॉलो करें। और अभी के लिए आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हम आपसे मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली।